हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इजी मेडिको विद शिवानी। टुडेज टॉपिक इज ब्लड। हमने पहली वीडियो में हम ब्लड का फर्स्ट पार्ट पढ़ चुके हैं। आज हम ब्लड का सेकंड पार्ट पढ़ेंगे। सेकंड पार्ट में हम पढ़ेंगे कंपोजिशन ऑफ ब्लड, मतलब ब्लड किन किन चीजों से मिलकर बना होता है। तो देखते हैं वो किन किन चीजों से मिलकर बना होता है। ब्लड मेनली 3 चीजों से मिलकर बना होता है। वो 3 चीजें क्या क्या होती है? सबसे पहले होता है हमारा प्लाज्मा, जो कि होता है, जो हमारा जैसे ब्लड होता है, हमने पिछली वीडियो में देखा ब्लड हमारा होल बॉडी वेट का 7% होता है। तो जो 7% होता है ब्लड, उसमें से 55% हमारा होता है प्लाज्मा। सेकंड होता है हमारे सेल्स। सेल्स हमारे होते हैं 45%। और थर्ड होते हैं हमारे गैसेस। जो हमारा प्लाज्मा होता है, प्लाज्मा हमारा 2 फॉर्म्स में प्रेजेंट होता है। 2 फॉर्म कौन कौन सी होती है? लिक्विड, सॉलिड। जो प्लाज्मा होता है उसके टू टू फॉर्म प्रेजेंट होता है। जो लिक्विड फॉर्म होता है वो हमारा कितना होता है? जो 55% है उसका 91% हमारा क्या होता है? लिक्विड फॉर्म। और 9% हमारा क्या होता है उसमें, प्लाज्मा में, सॉलिड। ये क्या काम करता है? कैरीज न्यूट्रिएंट्स, हॉर्मोन्स, प्रोटीन और वेस्ट प्रोडक्ट। वेस्ट मतलब इसका क्या काम होता है? प्लाज्मा जो हमारे बॉडी में न्यूट्रिएंट्स होते हैं, हॉर्मोन्स होते हैं, प्रोटीन होता है, वेस्ट होता है, इनको कैरी करता है। मतलब कि जहां नीड होती है वहां इसको ले जाता है। नेक्स्ट बात करेंगे सेल्स। सेल्स हमारी कौन कौन सी होती है? 3 टाइप्स की सेल्स प्रेजेंट होती हैं। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। जो आरबीसीज होती है और डब्ल्यूबीसीज और प्लेटलेट्स होती है, वो हमारी सेल्स होती है टोटल, जिनका नंबर होता है, जैसे ब्लड है हमारा 7%, उसका 45% हमारे सेल्स होते हैं, जो कि हमारे होता है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। नेक्स्ट हमारे होते हैं गैसेस। गैसेस क्या कौन कौन से होते हैं? हमारा होता है ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन। 3 गैसेस प्रेजेंट होती हैं। अब जो ये है हमारे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, ये क्या काम करते हैं? कैरी ऑक्सीजन टू ऑल बॉडी पार्ट। इसका क्या काम होता है? ये जो हमारा होता है आरबीसी, ये ऑक्सीजन कैरी करता है, ऑल द बॉडी बॉडी पार्ट में ले जाता है ऑक्सीजन को। हमारा जो डब्ल्यूबीसी होता है वो क्या काम करता है? ये हमारा एक डिफेंस डिफेंड टू अगेंस्ट इन्फेक्शन। मतलब ये इन्फेक्शन के अगेंस्ट वर्क करता है। जो बॉडी में इन्फेक्शन हो रहा है उसके अगेंस्ट वर्क करता है। कौन वर्क करता है? हमारा डब्ल्यूबीसी। और प्लेटलेट्स हमारा क्या करते हैं? ये हमारा हेल्प करते हैं क्लॉटिंग में। हेल्प्स क्लॉटिंग एंड प्रिवेंट। क्या प्रिवेंट करेगा? ब्लड लॉस। जो हमारे आरबीसीज होते हैं वो ऑक्सीजन को कैरी करते हैं और मतलब जो हमारे ऑल बॉडी पार्ट होते हैं वहां तक ले जाते हैं। जो डब्ल्यूबीसी होते हैं वो डिफेंड करते हैं हमारी बॉडी को। किससे? मतलब कि जो हमारे इन्फेक्शन हो रहे हैं हमारी बॉडी में या हो सकते हैं, उनके लिए हमारी बॉडी को डिफेंस करते हैं, मतलब उनसे हमें बचाते हैं, सिक्योर करते हैं। और जो हमारा प्लेटलेट्स होता है वो क्या करता है? वो एक क्लॉटिंग फैक्टर होता है, मतलब कि वो क्लॉटिंग में हेल्प करता है बॉडी में। और प्रिवेंट ब्लड लॉस, मतलब ब्लड लॉस से प्रिवेंट करता है। लिक्विड फॉर्म जो हमारे प्लाज्मा होते हैं वो 2 टाइप्स के, मतलब 2 सब्सटेंस से मिलके बना होता है। एक लिक्विड फॉर्म में होते हैं, एक सॉलिड फॉर्म में होते हैं। लिक्विड फॉर्म होता है वो 91% होता है, जिसमें कि हमारा क्या क्या प्रेजेंट होता है? हार्मोन्स प्रेजेंट होते हैं, प्रोटीन, न्यूट्रिएंट्स, इलेक्ट्रोलाइट्स, ये सब चीजें प्रेजेंट होती हैं।
और वेस्ट प्रोडक्ट, विटामिन, ये सब चीजें हमारी किसमें प्रेजेंट होती है, लिक्विड फॉर्म में। और सेकंड होता है हमारा सॉलिड फॉर्म, जो कि हमारा होता है 9%। जो हमारा टोटल 55% प्लाज्मा है, उसका 9% हमारा सॉलिड मटेरियल होता है और 91% हमारा होता है लिक्विड मटेरियल। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे, जो हमने कंपोजिशन ऑफ ब्लड पढ़ा है, उसका फर्स्ट कंपोजिशन होता है हमारा प्लाज्मा। प्लाज्मा के बारे में हम पढ़ेंगे। प्लाज्मा इज अ क्लियर, मतलब जो प्लाज्मा होता है वो क्लियर पेल येलो, मतलब कि जो हल्का येलो कलर का होता है, लिक्विड, मतलब कि प्लाज्मा एक हल्के येलो कलर का लिक्विड होता है, पीले कलर का लिक्विड होता है। दे मेक्स अप अबाउट 55% ऑफ ह्यूमन ब्लड। अभी हमने पीछे देखा कि जो हमारा प्लाज्मा होता है वो 55% होता है टोटल, जो 7% ब्लड है उसका। ये कैसा होता है, ये क्लीन, ये लाइट येलो कलर का एक फ्लूइड होता है, जो कि हमारे जो मतलब जो हमारा ब्लड होता है उसका 55% बनाता है वो। नेक्स्ट हम देखते हैं, जो प्लाज्मा है उसके कंपोनेंट्स क्या क्या हैं। ये किस किस चीजों से मिलके बना होता है। ये वाटर से मिलके बना होता है। हमने अभी देखा था 90% लिक्विड, 91% लिक्विड था और 9% सॉलिड था। जो सॉलिड होता है उसमें होता है हमारा प्लाज्मा प्रोटीन, और जो लिक्विड होता है उसमें हमारे ये सब चीजें आती हैं, जैसे हमारे होते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स, न्यूट्रिएंट्स, हॉर्मोन्स, वेस्ट प्रोडक्ट, विटामिन, डिजॉल्व गैसेस। ये होते हैं हमारे प्लाज्मा के कंपोनेंट्स। जो प्लाज्मा होता है वो इन इन चीजों से मिलके बना होता है। वाटर मतलब लिक्विड फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में हमारे जो चीजें आती हैं उसमें हमारे ये सब चीजें आ जाएंगी, इलेक्ट्रोलाइट, न्यूट्रिएंट्स, हॉर्मोन्स, ये सब चीजें हमारी लिक्विड या वाटर सब्सटेंस में आ जाएंगी। नेक्स्ट हम बात करेंगे, जो प्लाज्मा होते हैं वो उनके फंक्शंस क्या क्या होते हैं। जो प्लाज्मा होता है उसके फंक्शंस क्या क्या होता है। टू कैरीज द वेस्ट प्रोडक्ट, मतलब जो बॉडी में वेस्ट प्रोडक्ट हो रहे हैं उनको कैरी करता है। टू ट्रांसपोर्ट हार्मोन्स, जो हार्मोन्स होते हैं, जिस हार्मोन्स की जहां नीड है वहां तक इसको ट्रांसफर करता है, ट्रांसपोर्ट करता है। टू मेंटेन ब्लड वॉल्यूम, जो ब्लड वॉल्यूम होता है, जैसे हमने अभी पिछले वीडियो में देखा था कि ब्लड वॉल्यूम हमने देखा था फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स में, कि जो नॉर्मल एवरेज साइज का अगर अडल्ट मेल होगा तो उसमें 5 to 6 लीटर होगा, और जो फीमेल होगी उसमें 4 to 5 लीटर होगा। तो वही ब्लड वॉल्यूम को मेंटेन करके रखता है। टू मेंटेन ऑस्मोटिक प्रेशर, जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है उसको मेंटेन करके रखता है। हेल्प्स टू रेगुलेट ब्लड पीएच, जो ब्लड पीएच होता है 7.4, उसको मेंटेन करके रखता है। और बॉडी टेम्परेचर को, जो कि होता है 100.4 डिग्री फ़ारेनहाइट या 38 डिग्री सेल्सियस, उसको मेंटेन करके रखता है। और इसका नेक्स्ट काम होता है प्रोवाइड क्लॉटिंग फैक्टर एंड एंटीबॉडीज, मतलब जो क्लॉटिंग फैक्टर होते हैं वो हेल्प करते हैं हमारे, कोई भी इंजरी हुई है या कोई भी वुंड है उसको हील करने के लिए, जो कि प्रिवेंट करते हैं लॉस ऑफ ब्लड, मतलब ब्लड लॉस से प्रिवेंट करते हैं। और एंटीबॉडी, एंटीबॉडी मतलब कि कोई भी इन्फेक्शन हो रहा है उसके अगेंस्ट जो वर्क करते हैं उनको हम एंटीबॉडी बोलते हैं। जो कि बॉडी में कोई हार्मफुल सब्सटेंस आ गया है तो उसके अगेंस्ट वर्क करते हैं, या कोई इन्फेक्शन आ गया उसके अगेंस्ट वर्क करते हैं तो उनको हम एंटीबॉडी बोलते हैं। तो ये होते हैं हमारे प्लाज्मा के काम, ये फंक्शंस प्लाज्मा करता है। फर्स्ट हमने देखा था कि जो हमारे कंपोजिशंस होते हैं ब्लड के, वो होता है प्लाज्मा। सेकंड होता है फॉर्म्ड सेल, मतलब फॉर्म्ड एलिमेंट्स, जैसे सेल था जो कि हमारा होता है 45%। इसमें क्या क्या आ रहा था, हमारा आरबीसी मतलब रेड ब्लड सेल्स, इनका जो बायोलॉजिकल नेम होता है उनको हम बोलते हैं एरिथ्रोसाइट्स। जो डब्ल्यूबीसी होते हैं उनको हमारा फुल नेम होता है व्हाइट ब्लड सेल्स, इनको हम बोलते हैं ल्यूकोसाइट्स। और जो हमारे प्लेटलेट्स होते हैं उनको बायोलॉजिकल नेम से हम बोलते हैं थ्रोम्बोसाइट्स। ये हमारे होते हैं सेल्स, जिनके बारे में भी हम आगे डिटेल में देखेंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे हमारे आरबीसी के बारे में। आरबीसी होता क्या है, आरबीसी का फुल नेम होता है रेड ब्लड सेल्स, इनको बायोलॉजिकल या साइंटिफिक नेम बोलते हैं एरिथ्रोसाइट्स। ये क्या काम करते हैं, इनका मेन फंक्शंस होता है कैरी ऑक्सीजन टू ऑल बॉडी पार्ट, टू ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी, मतलब जो बॉडी के सभी पार्ट होते हैं वहां तक ऑक्सीजन ले जाने का इसका काम होता है। ये 99% ऑफ ऑल ब्लड सेल्स आर इरिथ्रोसाइट्स, मतलब कि जो हमारा 45% सेल्स होते हैं उसमें से हमारा 99% हमारा आरबीसीज होते हैं, जो कि ब्लड में प्रेजेंट होते हैं। आरबीसी हैव नो न्यूक्लियस, जो आरबीसी होता है उसमें नो न्यूक्लियस, मतलब न्यूक्लियस नहीं होता है। जैसे कि ये हमारा सेल होता है,
तो सेल में यहाँ पे न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, पर आरबीसी में न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होगा। जब न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होगा तो आरबीसी हैव नो माइटोकॉन्ड्रिया, तो आरबीसी में माइटोकॉन्ड्रिया भी प्रेजेंट नहीं होगा। इट हैव फ्लेक्सिबिलिटी, मतलब जो ये होता है आरबीसी वो हमारे फ्लेक्सिबल होते हैं, फ्लेक्सिबल उनके पास मतलब फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि वो अपना शेप साइज चेंज कर सकते हैं। इसका सरफेस कितना होता है 120 माइक्रोमीटर क्यूब, इसका जो सरफेस एरिया होता है आरबीसी का वो 120 माइक्रोमीटर होता है। ये जो सरफेस एरिया होता है वो 120 माइक्रोमीटर का होता है क्यूब। डायमीटर इसका कितना होता है 7 to 8 माइक्रोमीटर। इसका शेप क्या होता है बाइकॉनकेव शेप। अब हम देखते हैं इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, आरबीसी दिखता कैसा है। ये जैसे हमारा आरबीसी है, इसमें से जो ये डायमीटर है ये हमारा है डायमीटर 7 to 8 माइक्रोमीटर, 7 to 8 माइक्रोमीटर। इसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस इसमें प्रेजेंट नहीं होता। ये किस शेप में है, देखो ये जो मैंने शेप बनाया ये किस शेप में है, बीकॉनकेव शेप। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, जो हमारे आरबीसी होते हैं उसमें क्या प्रेजेंट होता है, उसमें हमारे हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है। आरबीसीज में हमारा हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है, जो कि क्या करता है, जो कि हमारे जो ब्लड में रेड कलर होता है वो हमारा हीमोग्लोबिन से ही आता है। आगे हम देखेंगे हीमोग्लोबिन क्या होता है, उसके बारे में डिटेल में आगे देखेंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे जो आरबीसी होता है उसका ऑरिजिन, मतलब वो फॉर्मेशन उसका कैसे होता है, बनता कैसे है, कहाँ पे बनता है। आरबीसी इज प्रोड्यूस्ड मेनली इन रेड बोन मैरो, जो रेड बोन मैरो होते हैं वहां पे हमारे आरबीसीज बनते हैं। ये बनते किन किन चीजों से है, रिक्वायरमेंट फॉर आरबीसी प्रोडक्शन, मतलब किन किन चीजों की रिक्वायरमेंट होती है जिससे कि आरबीसी बन सके। तो सबसे पहले हमारा होता है आयरन, विटामिन बी 12, विटामिन बी 6, प्रोटीन, फॉलिक एसिड एंड हीमोग्लोबिन। जो ये सारे इंग्रेडिएंट होते हैं या ये सारे सब्सटेंस होते हैं, इनसे हमारा क्या बनता है आरबीसीज बनता है, आरबीसी सेल बनता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे जो हमारा आरबीसीज होता है, आरबीसी सेल होते हैं, उनका लाइफ स्पैन मतलब उनका टाइमिंग कितना होता है, कितने ड्यूरेशन तक वो एक्टिव रहते हैं या जिंदा रहते हैं। तो अप्रोक्सीमेटली वो 120 डेज तक जिंदा रहते हैं। हमारे जो सेल्स होते हैं आरबीसी वो अप्रोक्सीमेटली 120 डेज तक हमारी बॉडी में सर्वाइव करते हैं, जिंदा रहते हैं। नेक्स्ट ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ओल्ड आरबीसीज आर रिमूव्ड, जो ओल्ड आरबीसीज होती है वो रिमूव्ड होती है मेनली माइक्रोफेज, मतलब डिस्ट्रॉय होने के लिए ये रिमूव करती हैं कहाँ पे, इन स्प्लिन, लीवर एंड बोन मैरो। मतलब कि जो आरबीसीज होती हैं ओल्ड आरबीसी वो रिमूव करती हैं, मूव करती हैं, वहां जाती हैं कहाँ पे, मोनोफेज होने के लिए, डिस्ट्रॉय होने के लिए स्प्लिन में, लीवर में या फिर बोन मैरो में। इसके फंक्शंस क्या क्या होते हैं, टू ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स टू टिश्यूज, जो ऑक्सीजन होती है उसको लंग्स से टिश्यू तक ले जाने का काम कौन करता है, हमारा आरबीसीज करते हैं। और टू ट्रांसपोर्ट कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम टिश्यूज टू लंग्स, जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसको टिश्यूज से लंग्स की तरफ ले जाते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं। हेल्प टू मेंटेन एसिड बेस बैलेंस, जो एसिड बेस बैलेंस होता है उसको मेंटेन करने के लिए हेल्प करता है, कौन हेल्प करता है, हमारा आरबीसीज हेल्प करते हैं। नेक्स्ट हमने आरबीसीज में देखा था कि वहां पे हीमोग्लोबिन भी प्रेजेंट होता है। तो हीमोग्लोबिन क्या होता है, इसके फंक्शंस देखेंगे। हीमोग्लोबिन नॉर्मल वॉल्यूम इन मेल्स 14 to 16 ग्राम पर ml, मतलब जो मेल्स होते हैं उनमें 14 to 15 ग्राम पर ml हीमोग्लोबिन होता है, और जो फीमेल्स होती हैं उनमें होता है 12 to 14 ग्राम पर ml हीमोग्लोबिन। इसके फंक्शंस क्या होते हैं, जो हमने आरबीसीज में फंक्शंस देखे थे सेम वही फंक्शंस कौन करता है, वो फंक्शंस जो हो रहे होते हैं आरबीसीज में वो हमारा हीमोग्लोबिन करता है, क्योंकि आरबीसीज में हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है। तो इसके फंक्शंस क्या होते हैं, टू ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स टू टिश्यू, जो टिश्यू से मतलब जो ऑक्सीजन होता है उनको लंग्स से टिश्यू तक ले जाता है। टू ट्रांसपोर्ट कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम टिश्यू टू लंग्स, जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है हमारे बॉडी में वो हमारा टिश्यू से लंग्स तक ले जाता है। इट गिव्स रेड कलर टू द ब्लड, मतलब कि जो ब्लड के पास रेड कलर होता है, रेड कलर का जो ब्लड होता है वो हमें किससे मिलता है, हीमोग्लोबिन से मिलता है। जो ब्लड होता है वो रेड कलर का किसकी वजह से होता है, हमारा हीमोग्लोबिन की वजह से होता है। काम करते हैं डिफाइन डिफेंड द बॉडी अगेंस्ट इन्फेक्शन,
जो बॉडी में इन्फेक्शन हो रहा उसके अगेंस्ट ये वर्क करता है। इट इज ऑल्सो नोन एज ल्यूकोसाइट्स। व्हाइट ब्लड सेल्स हैं तो उनको हम बोलते हैं अदर नेम से ल्यूकोसाइट्स। आर डब्ल्यूबीसी इज द लार्जेस्ट ब्लड सेल्स। जो डब्ल्यूबीसीज होते हैं वो लार्जेस्ट ब्लड सेल्स होते हैं ऑफ द बॉडी, मतलब बॉडी के लार्जेस्ट ब्लड सेल होते हैं, बट अमाउंट फॉर ओनली अबाउट 1% ऑफ ब्लड वॉल्यूम। मतलब कि जो डब्ल्यूबीसी होते हैं वो लार्जेस्ट सेल होते हैं, सबसे बड़े सेल होते हैं, पर जिनका इनका जो अमाउंट होता है वो केवल 1% होता है हमारे टोटल ब्लड में, ब्लड वॉल्यूम में। दे कंटेन न्यूक्लियस। हमने देखा था डब्ल्यू आरबीसी के अंदर जो कि न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं था, लेकिन डब्ल्यूबीसी में हमारा न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। टोटल नॉर्मल टोटल ब्लड का मतलब डब्ल्यूबीसी काउंट कितना होता है? 4000 से 11000 सेल पर नॉर्मल। फिर हम नेक्स्ट हम देखेंगे नॉर्मल टोटल डब्ल्यूबीसी काउंट कितना होता है? 4000 से 11000 सेल पर माइक्रोलीटर इन अडल्ट। मतलब जो अडल्ट होगा, नॉर्मल अडल्ट होगा, उसमें 4000 से 11000 सेल पर माइक्रोलीटर हमारा क्या होता है? डब्ल्यूबीसी प्रेजेंट होता है, डब्ल्यूबीसी काउंट प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे जो डब्ल्यूबीसी होते हैं उनके टाइप्स को डिटेल में। तो हमने पहले देखा है डब्ल्यूबीसी 5 टाइप्स के होते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे न्यूट्रोफिल्स की, जो कि अप्रोक्स परसेंटेज उसका होता है। जो डब्ल्यूबीसी होते हैं परसेंट, उसमें भी जो हमारे न्यूट्रोफिल्स होते हैं वो 40 to 70% होता है। इसका लाइफ टाइम कितना होता है, मतलब स्प्लिन टाइम कितना होता है? 2 to 5 डेज। इसका मेन फंक्शन क्या होता है? मेनली बैक्टीरियल डिफेंस, मतलब जो बैक्टीरिया से होने वाले इन्फेक्शन है उनसे डिफेंस करता है ये। नेक्स्ट हमारा सेकंड होता है लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स का टोटल परसेंटेज होता है हमारा 20 to 40%। इसकी लाइफ टाइम होता है हाफ डे टू 1 डे, मतलब आधा दिन से 1 दिन तक जितना रहता है। ये क्या काम करता है? ये एंटीबॉडीज और इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, हमारी बॉडी में एंटीबॉडी बनाता है और इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। थर्ड बात करेंगे हम मोनोसाइट्स। मोनोसाइट्स होते हैं हमारे 2 to 8%, जो कि इनका लाइफ स्पेन टाइम होता है 2 to 5 डेज। ये क्या करते हैं? माइक्रोफेज फेजेस एंड फेगोसाइट्स। माइक्रोफेजेस मतलब कि ये जो हमारे हार्मफुल सब्सटेंस आए उनको डिस्ट्रॉय करता है, या फिर जो वो फेगोसाइट्स होता है, फेगोसाइट्स उसमें हमारा होता है कि सेल हमारे सॉलिड पार्ट हैं जो कि हमारे लिए हार्मफुल है, उनको इनगल्फ करके उनको डाइजेस्ट करता है या डिस्ट्रॉय करता है। फोर्थ होता है हमारा स्नोफिल्स। स्नोफिल्स हमारा है 1 to 4%, जिसका लाइफ स्पेन टाइम होता है 7 to 15 डेज। ये क्या करता है? पैरासाइट्स के डिफेंस में काम करता है और एलर्जी रिएक्शन के डिफेंस में काम करता है। अगर कोई एलर्जी रिएक्शन हो रहा है उसके लिए हमारा जो स्नोफिजियल जो हमारा एलर्जी रिएक्शन हो रहा है उसमें हमारा स्नोफिल्स होता है, वो हमारा उसके अगेंस्ट काम करता है, मतलब उसको सही करने के लिए हेल्प करता है। फिर हम बात करेंगे बेसोफिल्स। बेसोफिल्स हमारा 1% से भी कम होता है। इसका लाइफ स्पेन टाइम होता है 12 to 15 डेज। और ये क्या करता है? रिलीज सब्सटेंस सच एज हिस्टामिन। ये जो होता है बॉडी में हिस्टामिन जो रिलीज होता है वो हमारा बेसोफिल्स करता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे प्लेटलेट्स के बारे में। हेल्प टू क्लॉटिंग एंड प्रिवेंट ब्लड लॉस। मतलब कि जो प्लेटलेट्स होते हैं वो हेल्प करते हैं ब्लड क्लॉटिंग के लिए एंड प्रिवेंट ब्लड लॉस। मतलब कि जो कोई इंजरी होती है उसको हील करने के लिए हमें क्लॉटिंग फैक्टर चाहिए होते हैं। वो क्लॉटिंग फैक्टर हमें कहाँ से मिलते हैं? प्लेटलेट से मिलते हैं। प्लेटलेट्स आर स्मॉल एंड कलरलेस सेल प्रेजेंट इन द ब्लड। जो प्लेटलेट्स होते हैं वो बहुत स्मॉल होते हैं और कलरलेस सेल होते हैं जो कि ब्लड में प्रेजेंट होते हैं। दे आर एसेंशियली फॉर द ब्लड क्लॉटिंग। मतलब कि जो कि बने होते हैं किसके लिए? ब्लड क्लॉटिंग के लिए बने होते हैं। ऑरिजिन मतलब कि इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई होती है? रेड बोन मैरो जो होता है उससे हमारा प्लेटलेट्स होता है, उसकी ऑरिजिन हुई होती है, मतलब उसकी उत्पत्ति हुई होती है। इसका डायमीटर कितना होता है? जैसे हमने देखा था हमारे आरबीसी का डायमीटर, ये डायमीटर होता है। इसका डायमीटर हमारा कितना होता है? 2 to 4 माइक्रोमीटर इसका डायमीटर होता है। और जो इसमें न्यूक्लियस होता है
दे हैव नो न्यूक्लियस, मतलब जो कि ये न्यूक्लियस होता है ये इस पे प्रेजेंट नहीं होता है। लाइफ स्पेन इसका कितना होता है? 8 to 12 डेज इसका लाइफ स्पेन, मतलब कि ये इतने दिन तक एक्टिव रहते हैं, जिंदा रहते हैं। दे आर रिमूव्ड मेनली बाय द स्प्लीन एंड लीवर। जब इन ये जो डिस्ट्रॉय होते हैं, मोनोफेज होता है इसका, मैक्रोफेज होता है इसका, वो हमारा होता है कहाँ पे? स्प्लीन और लीवर में। मतलब जो ये डिस्ट्रॉय होते हैं वो हमारा स्प्लीन और लीवर में डिस्ट्रॉय होते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे इनके फंक्शन। नेक्स्ट हम बात करेंगे जो हमारे प्लेटलेट्स होते हैं वो नॉर्मल उनकी वैल्यू कितनी होती है। तो नॉर्मल प्लेटलेट्स वैल्यू होती है हमारी 1.5 लाख से 4.5 लाख माइक्रो लीटर ऑफ द ब्लड। मतलब कि जो हमारा ब्लड होता है उसमें हमारे जो ब्लड काउंट, मतलब जो हमारे प्लेटलेट्स काउंट होते हैं वो हमारे होते हैं 4 लाख होते हैं मैक्सिमम, और मिनिमम होते हैं हमारे 1.5 लाख। मतलब 1.5 लाख से कम है तो ये हार्मफुल हो सकता है, और 4.5 लाख से ज्यादा है तो ये हार्मफुल हो सकता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसके फंक्शंस के। स्टॉप ब्लीडिंग, मतलब कि अगर हमने पहले भी पढ़ा था कि जो प्लेटलेट्स होता है उसमें हमारे क्लॉटिंग फैक्टर प्रेजेंट होते हैं जो कि हेल्प करते हैं क्लॉटिंग में। अगर क्लॉटिंग अच्छे से होगी ना तो स्टॉप ब्लीडिंग, मतलब कि ये ब्लीडिंग को स्टॉप कर पाएगा। नेक्स्ट, प्लेटलेट्स रिपेयर द ब्लड वेसल्स। यहाँ पे ब्लड वेसल्स की बात हो रही है। हम जानते हैं, हमने पढ़ा था आगे कि जो ब्लड वेसल्स होते हैं वो उसमें हमारा क्या होता है, ब्लड फ्लो करता है ना। तो वही ये कह रहा है कि जो हमारे ब्लड वेसल्स होते हैं उनको ये रिपेयर करता है। कौन रिपेयर करता है? हमारा प्लेटलेट्स ब्लड वेसल्स को रिपेयर करता है। अगर जैसे कि सिंपल सी बात है, जैसे कि ये मान लो हमारा ब्लड वेसल्स है, इसके अंदर फ्लो कर रहा है, क्या फ्लो कर रहा है? हमारा ब्लड फ्लो कर रहा है। अगर ये इन केस ये कट गया है तो जाहिर सी बात है कि ब्लड बाहर निकलेगा। बाहर निकलेगा तो इसीलिए इसको रिपेयर करता है कि ब्लड ज्यादा लॉस ना हो। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ इंजर्ड ब्लड वेसल्स, मतलब जो इंजर्ड ब्लड वेसल्स है, जैसे अभी हमने देखा कि ये एक ब्लड वेसल्स है, इसमें ब्लड फ्लो कर रहा है और इसमें इंजरी हुई है। तो जो इंजर्ड है ब्लड वेसल्स उनको कॉन्ट्रैक्ट करता है, जोड़ने का काम करता है। जोड़ता इसलिए सो मिनिमाइज ब्लड लॉस, जिससे कि मिनिमाइज ब्लड लॉस हो, थोड़ा ब्लड लॉस हो, ज्यादा ब्लीडिंग ना हो, क्योंकि ज्यादा ब्लीडिंग भी लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन कॉज कर सकती है। इसका नेक्स्ट पार्ट हम देखेंगे, उसमें हम देखेंगे ब्लड ग्रुप्स के बारे में। ए ब्लड ग्रुप, बी ब्लड ग्रुप, ओ ब्लड ग्रुप, एबी ब्लड ग्रुप और आरएस टाइप ब्लड ग्रुप के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।